गर्मी हो और चाहे बरसात हो। सुबह ये कभी कभी तो 7 ही बजे निकल जाते थे, चाय क्षेत्र में पीते थे, और रात में वापसी इनकी 12-1 बजे 2 बजे होती थी। हम लोग कहते थे कि सारा चुनाव आप 5 साल में 5 साल लड़ोगे क्या? तो कहते थे नहीं भैया, अब हम चाहते हैं कि अपने लोगों के बीच में। भैया शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए, 2 मिनट रुक जाओ सभी लोग। वो ये कहते थे कि हमको अपने लोगों के बीच में अच्छा लगता है, तो हमने कहा ठीक है। ये बेचारे सुबह कभी कभी 7 बजे जाते थे और रात में 1-2 बजे वापस आते थे। इन्होंने बहुत मेहनत की। शायद हम ये इसमें अतिशयोक्त नहीं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने पूर्व विधायक ने अपने क्षेत्र में मेहनत की है तो उसमें सबसे पहला नाम मनीष रावत जी का है। उत्तर प्रदेश में कोई भी पूर्व विधायक अपने अपने क्षेत्रों में इस तरीके से मेहनत नहीं की। और पार्टी, समाजवादी पार्टी के हर किसी कार्यक्रम का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ, आदेश हुआ, सारे कार्यक्रमों का ईमानदारी से इन्होंने संपन्न कराया सिधौली विधानसभा क्षेत्र में, विपरीत परिस्थितियों में भी। और कोई कोर कसर कभी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ विश्वास। टेलीफोन मेरे पास, मैं 2 मिनट भी खाली नहीं रहता हूँ, इतने टेलीफोन आ रहे हैं, और सिर्फ टिकट कटने के ही टेलीफोन आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं हम बताइए, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, ये टेलीफोन है। तो कभी भी इनकी निष्ठा में, समाजवादी पार्टी के प्रति जो इनकी समर्पण भावना थी, जो निष्ठा थी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मनीष रावत जिंदाबाद। सुन लो भैया, इन्होंने खासकर पार्टी को छोड़ दी, जनता के प्रति बड़ी आस्था इनकी रही है। इन्होंने, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं उनके निर्देशों का अक्षरशः इन्होंने पालन किया, संगठन के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, बहुत मेहनत की। बहुत विपरीत परिस्थितियों में मेरी समझ में जितना पैसा लोग चुनाव में खर्च करते हैं, इससे ज़्यादा, इससे दोगुना पैसा ये 5 साल में भ्रमण में खर्च कर दिया। साथ साथ इन्होंने पार्टी दायरे से ऊपर उठ करके लोगों का काम किया, लोगों को गले लगाने का काम किया, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस दल का हो। दल का काम करने के साथ साथ इन्होंने जो गैर दल के लोग थे उनको भी दुखी करने का काम नहीं किया, उनको भी ये समझ के काम किया कि हमारे क्षेत्र के हैं, हो सकता है आज नहीं तो कल ये हमारे साथ होंगे। बिल्कुल सही है। कभी किसी को चोट पहुंचाने का काम नहीं किया, कभी किसी को तकलीफ देने का काम नहीं किया। इन्होंने सिधौली में किसी की जमीन लिखाने का काम नहीं किया, किसी को फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने का काम नहीं किया। इन्होंने किसी को बेइज्जत कार्यालय पे नहीं किया। किसी ने मदद की हो तो भी उसका सम्मान था तब, और जिसने नहीं भी की हो उसको भी इन्होंने कभी अपमानित करने का काम नहीं किया। सबको अपने परिवार की तरीके से क्षेत्र के लोगों को इन्होंने रखा, गले लगा करके रखा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जनपद सीतापुर में जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक हैं, उनमें से अगर सबसे सहनशीलता है, मैं तो परसों इनसे कह रहा था, आप हंसते हो, इस समय लोग कार्यकर्ता आपके साथी तनाव में है, आप हंस रहे हो, किस मिट्टी के बने हो? मैं परसों कह रहा था। तो इन्होंने सबको सम्मान देने का काम किया, और इनके पास अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे भी दल का आ गया और उसने भले विरोध किया हो, यदि उसके काम करने से किसी को तकलीफ नहीं है तो इन्होंने उनका भी काम किया है। तो इस तरीके से सभी को इन्होंने सम्मान दिया है, सभी को लेके चले हैं, और पार्टी का भी बहुत काम किया है। हाँ, ये जरूर है, पार्टी में इस तरीके की उम्मीद भी नहीं थी। पार्टी नेतृत्व ने भी अभी तक बराबर आश्वासन दिया कि टिकट आप ही का होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी आश्वासन दिया कि टिकट आपका होगा। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी की जमीन को तैयार किया, फसल को भी तैयार किया, खेती तैयार की, फसल बोया और फसल तैयार भी हो गई।
लेकिन काटने के वक्त ही इनका पत्ता काट दिया गया। इससे हम सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि आज अगर मेहनत को देखा जाए तो सबसे पहले हक अगर किसी का बनता है तो समाजवादी पार्टी में सबसे पहले मनीष रावत जी का बनता है। मान रहे हैं आप सारे लोग कि नहीं मान रहे? है ना? इन्होंने आप सभी लोगों का दिल जीतने का काम किया, अपनी मेहनत से, प्यार मोहब्बत से, और आपको गले लगा करके सिदौली विधानसभा क्षेत्र में लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने का काम अपनी मेहनत की बदौलत किया है, प्यार मोहब्बत की बदौलत। और हमने अफसोस है राष्ट्रीय नेतृत्व के इस फैसले पे कि जो आदमी मेहनत कश हो, जिसने खून पसीना बहाया हो, जिसने अपना पैसा खर्च करके 5 साल पार्टी के सारे कार्यक्रमों को और सारे मतलब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों को, संगठन के निर्देशों का ईमानदारी से निर्वहन किया हो और समाजवादी पार्टी की जमीन बनाई हो, खेती बनाई हो, फसल भी बोया हो, फसल तैयार किया हो, उसके बाद अगर नेतृत्व फसल काटने के वक्त उस वहां से वंचित कर देता है तो बड़े अफसोस की बात है। और हम तो यही कहेंगे जो आपने कहा है, कुछ ऐसे लोग ऐसा नहीं है, आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि आज हम उस पे पहुंचे हैं कि आखिरी में पैसा भारी हो गया और मेहनत बेकार। फसल हम काटेंगे। अब ये फैसला आप लोगों पे है कि आप लोग राय दें, आप लोग परामर्श दें, आप लोग मशविरा दें कि ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। और इस निर्दलीय साथ रहेंगे क्या जिससे भी लड़े वो तो साथ में। आप मनीष रावत जी के साथ हैं? तो आपकी राय ही मेन राय है। आप जो भी राय देंगे मनीष रावत जी उस राय पर अमल करेंगे, क्योंकि साथियों की राय ही सर्वोपरि है। आप साथी हैं, आप हाथ हैं, आप ही पैर हैं, आप ही ताकत है, आप ही मजबूती हैं, आप ही इनकी सोच भी है। आपकी राय सर्वोपरि होगी, जो आपकी राय होगी वो ये करेंगे, जैसा भी आप लोग इनको आदेशित और निर्देशित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ना है। और आज बीजेपी से आओ, बीजेपी से लो टिकट। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप हमें ये महसूस हो रहा है कि इनको तकलीफ होने के साथ साथ आपको भी पीड़ा है। आप इस तकलीफ में आप इनको ढांढस बनाने के लिए इनके पास आए हैं और इनको राय मशविरा देने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको बहुत जवानी है कुर्बान, जवानी है कुर्बान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवानी है कुर्बान।